तदग्रहम तीर्थ रूपम तु नायांति यम किंकरा, उस घर में यम के दूत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो 100 बातों की बात एक है कि हर वैष्णव जन के घर में तुलसी होनी ही चाहिए। तुलसी भोग में भी होनी चाहिए और तुलसी कंठ में भी होनी चाहिए और तुलसी पत्र जिह्वा पर भी होना चाहिए। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम, जिनके घर तुलसी है, जो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी हर कामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उनकी कोई भी कामना अपने आप में अधूरी नहीं रहती। दर्शनम सर्व पाप हरम पुण्यम, ये सभी पापों का हरण कर लेती है। कामदम तुलसी वनम, ये तुलसी कामनाओं की पूर्ति करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी, जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं वह यमराज के लोक में नहीं जाते। पसंती भास्करीम शब्द लिखा है, भास्कर का बेटा है यम, भगवान सूर्य ने ही इसको रहने को ये जगह दी है। तो वह यम के लोक के लिए जाते नहीं हैं जो तुलसी रोपते हैं। कार्तिक का महीना है, कार्तिक में, बैसाख में, माघ में तुलसी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप तुलसी लगाइए। जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं तो उन्हें बिल्कुल यमराज की देहली पर जाना नहीं होता। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्ग सममेतस्त्रयम् स्मृतम्। नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक बराबर है। लिखने के लायक बात है। गंगा नहा करके आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा मैया का सिर्फ दर्शन करके उतना फल मिल जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है, उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की। इस धरती पर भगवान की कृपा बरस रही है, इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम
तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में जिस घर में तुलसी नहीं होती। तुलसी मंजरी भीर्या होर्यादि हरिर्चनम न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशया। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की अर्चना करते हैं वह कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाते, उनका मोक्ष हो जाता है और लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशय। उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है। इसलिए तुलसी के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह शाम दिए जलाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात पहला काम कीजिए तुलसी पूजा। अपने मंदिर में पूजा बाद में करें, जो आप रोज की पूजा करते हैं उसको बाद में करें, क्योंकि वो सूर्य उदित होने के बाद भी पूजा हो जाएगी, लेकिन तुलसी पूजन निष्फल हो जाता है सूर्य उदित होने के बाद में। सूर्य भगवान की किरण निकले, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूर्य उदित होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दिखाती, ऐसी बहुत दवाई। इसलिए देसी दवाई जितना ज़्यादा फायदा करती है वो रात के समय में फायदा करती है, सोते समय फायदा करती है। ये समय सूर्य निकलता नहीं है, इसके लिए प्रमाण में वो देखिए वैदराज ने कहा था, सुखैन ने क्या कहा, यदि सूर्य की किरण निकले उससे पहले यदि संजीवनी आ जाती है तो हे राम तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी है जो सूर्य की किरण निकलने के बाद फायदा नहीं करती। ऐसी बहुत औषधियाँ, इसलिए देसी दवाई हमेशा रात्रि को सोते समय लिया जाए तब ज़्यादा फायदा करती है। मैं तो आपको कहता ही कहा हूँ कि आप अजवाइन सुबह ले लो कि दोपहर ले लो। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ रात के सोते समय लीजिए, और रात को सोते समय फायदा करती है। उसी प्रकार से तुलसी माँ, ये तो आपकी व्यवस्था है आप जब पूजें, लेकिन कार्तिक के महीने में तो माँ तुलसी के पूजा का प्रभाव तभी है सूर्य भगवान की किरण निकल करके आवे और उससे पहले ही माँ को वंदन हो जाए, माँ की पूजा हो जाए। उसके बाद में फिर आप अपने घर में ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करते रहिएगा। और भी कुछ मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। तो मैंने बोल दिया न गर्भगृह में आती मुक्त भागी न संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माँ के गर्भ में कष्ट नहीं होता जीव को, तो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखता है। कंठ में तुलसी, स्नान करते समय वह जल यदि शरीर के ऊपर गिरता है तो धरती पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और नदियां हैं सभी तीर्थों के जल और नदियों के जल से स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी का मानता। मैं नहाते समय तो तुलसी कभी उतारी नहीं, और मैं तो कहता हूँ कंठ में पहन लिया तुलसी, बिल्कुल भी उतारने की जरूरत नहीं है। लेट बाथरूम कभी भी ना उतारे। तुलसी कंठ को छूने वाली हो। गलगंड जैसे रोग कल मैंने बोला है, और भी गले संबंधी जो भयानक रोग हैं वो नहीं होते। गुरु ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में गुरु उसका मजबूत रहता है जिसके कंठ में तुलसी है। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। आनंद कर दिया इस श्लोक में। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में विराजित होते हैं। इसमें तो लिखा है कि जिस समय आप जल में तुलसी का पत्र डालकर भगवान सालराम को स्नान कराते हैं तो गंगा जी के जल से, पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ के जल से भगवान का स्नान हो जाता है। पुष्कर के जल को बड़ा विशेष माना गया। पुष्कर ऐसी भूमि है जहां पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ है।